हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ और सवालों को देखने जा रहे हैं। अभी हम छोटे छोटे से सवाल कर रहे हैं। पेपर में पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों एक्टिविटीज कवर होती हैं। तो अभी जो हम सवाल कर रहे हैं, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11 डिस्कस कर रहे हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। उस दिन हमने ऑपरेटिंग से रिलेटेड छोटे से कुछ सवाल देखे थे, आज इन्वेस्टिंग से रिलेटेड छोटे से कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, ये भी एक्चुअली इन्वेस्टिंग पूरा नहीं, इन्वेस्टिंग का केवल एक वर्किंग नोट सिखाने के लिए है ये सवाल रियल में। और उसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग के भी कुछ सवाल देखेंगे, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चंस आने चालू हो जाएंगे। आज के सवालों पे ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जब हमारे बड़े सवाल आएंगे उनमें यही वर्किंग नोट्स काम में आते हैं। तो आज की क्लास में आपको वर्किंग नोट पे ध्यान देना है कि ये कैसे बनते हैं, कैसे इनका ट्रीटमेंट होता है, कहां कहां चीजें जाती हैं, ये सीखना बेहद जरूरी है। आप लोग अगर बीकॉम सेकंड ईयर की बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको पेज नंबर 1.21 कैश फ्लो स्टेटमेंट में एग्जांपल नंबर 10 मिलेगा। अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर है, चैप्टर 5 है ना आपके में, चैप्टर 5 में भी पेज नंबर 21 ही पे होगा। और अगर आप बीबीए सेकंड ईयर की बुक पढ़ रहे हैं तो भी आपका चैप्टर, जो भी चैप्टर का सीरियल नंबर है उसका पेज नंबर 21 निकाल लीजिए। यानी आरबीडी की बुक अगर आपके पास है तो आपका पेज नंबर 21 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उस पर सेम क्वेश्चन मिलेंगे। केवल चैप्टर का सीरियल नंबर अलग है, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब सेम है। बीबीए सेकंड ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर में सब जगह सेम है बिल्कुल। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 10 से शुरू करते हैं। कर दें शुरू? क्या प्रखर, पेज नंबर प्रखर बता दिया मैंने अभी 5.21। ठीक है, चलो। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग। आपको केवल एक छोटी सी बात बता रखी है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 में, छोटी सी बात बता रखी है। क्या कह रहे कि हमारे पास फॉलोइंग बैलेंसेस हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 और 34,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 34,000। ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। और फिर सवाल में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। बेटा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितनी? 40% ऑफ बिगिनिंग। यानी कि सवाल में लिखा है, सवाल सॉल्व करते बताऊंगा बाद में। कह रहे 40% बेच दी जो हेल्ड इन द बिगिनिंग, साल के शुरुआत में जो थी उसका 40% बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। और इसको जब बेचा तो बेचने पे प्रॉफिट या लॉस होता है? प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 रुपए का हुआ। बस आप लोगों से पूछा क्या है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 20 मार्क्स का सवाल नहीं है ये, 20 मार्क्स के सवाल में काम आने वाला पॉइंट है। हूबहू ऐसा ही पॉइंट 12th की सीबीएसई की डीके गोल्ड बुक में भी है, इसी तरीके का क्वेश्चन। और आपकी बुक में भी शायद बड़े सवाल के अंदर ऐसा ही सेम पॉइंट आएगा। तो आज ही सीख लो ताकि उस दिन दिक्कत ना हो आपको जिस दिन ये पॉइंट आए। बेटा देखो, जब भी किसी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग तो सबका ही गिवन होगा, सारे अकाउंट्स का। जब उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हमें उसका एक टी शेप अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, जिसका ओपनिंग क्लोजिंग के साथ कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो उसका अकाउंट बनता है। तो यहां पे मैं बना रहा हूं एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आना चाहिए बेटा, असेट है टू बैलेंस बीडी 50,000 और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको ये बात तो पता है बेटा कि सेल यहां आती है बाय कैश और प्रॉफिट यहां आता है। तो बेचा है तो यहां आना चाहिए बाय कैश। इसमें वैल्यू कौन सी आती है? जितने में बेचा यानी कि सेल वैल्यू। और बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो यहां आता है टू पी एंड एल। प्रॉफिट यहां आता है। प्रॉफिट गिवन है कितने रुपए का? 5,000 का, लेकिन सेल वैल्यू गिवन नहीं है। वो भी अभी अब वो तो निकालेंगे अभी। ठीक है, वही हमें सीखना है अभी। करें, ये बात समझ में आई जो मैंने अभी तक लिखी है आप लोगों के सामने? पक्का? ठीक है, कॉपी अभी मत करो बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा रहा हूं, सीखने पे ध्यान दो बेटा। पहले तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
सोल्ड। जो इन्वेस्टमेंट बेची उसकी बुक वैल्यू क्या थी, तो उन्होंने कहा कह रहे सर साल के बिगिनिंग में जो 50,000 की थी उसका 40% यानी कि 20,000 वाली इन्वेस्टमेंट बेची है। 20,000 में नहीं बेची, 20,000 वाली बेची है। कितने रुपए प्रॉफिट पे? अच्छा यहां देखना, प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, या WDV भी बोलते हैं इसको। बुक वैल्यू लिख दूं, ठीक है। गुड मॉर्निंग। यहां हमारा प्रॉफिट पॉजिटिव दे रखा है, कितने रुपए? 5,000। हमें सेल वैल्यू नहीं पता लेकिन बुक वैल्यू पता चल चुकी है, कितनी है बेटा? ये 20,000 इधर आके प्लस हो जाएगी तो सेल वैल्यू निकल आएगी कितने रुपए की? 25,000 रुपए की। कोई डाउट? यानी ये हमने वर्किंग नोट से निकाली है, कितने रुपए निकल आई? 25,000 रुपए। कोई डाउट? अब आप इसका टोटल लगा दीजिए बेटा। टोटल देखिए कहां का बड़ा है, 5 और 4 9, 2 और 3 5, 59,000। यहां पे भी लगा दीजिए कितना? 59,000, 5 और 2 और 3 5। तो ये जो 4,000 की बैलेंसिंग फिगर आई, सर्किल में डाल रहा हूं, बताओगे क्या आएगी? मैं बिल्कुल सही, मैंने उस दिन बताया था, लेफ्ट में जब भी आती है तो ये परचेज कहलाती है। टू कैश ब्रैकेट में ये क्या निकली? परचेज। मैंने सर्किल लगाया ताकि आपको ये पता रहे कि ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, मुद्दा यह है कि सर ये अकाउंट तो हमारा तैयार हो गया, जब हम वो बनाएंगे अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ये चीजें कहां कहां जाती है ये पता होनी जरूरी है। तो आओ बेटा जरा डिस्कस करते हैं ये चीजें कहां कहां जाती हैं। जैसा कि आपको पता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं भी नहीं जाते। जब बेचा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, खरीदा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जो प्रॉफिट हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होगा। ठीक है, अब हमें इस सवाल में केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है। कौन सी बनानी है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम यहां से केवल वही सामान उठाएंगे जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, यानी कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 25,000, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000 नेगेटिव का। तो यानी कि 21,000 पॉजिटिव आंसर आ गया होगा। इसको हम बोलेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ समझ आया नहीं आया? आ गया पक्का? चलो ठीक है। ये एक छोटा सा वर्किंग नोट का एक्सप्लेनेशन था एक तरीके से इस सवाल में, एग्जांपल 10 में। इसी तरह एग्जांपल 11 देखेंगे, ये भी एक अच्छा सवाल है, एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको दो चीजों के बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। किसके? सवाल लिख रहा हूं मैं यहां पे। मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख और 1,10,000। मशीनरी जो है वो 1 लाख और 1,10,000 की है। उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग क्या है? 25,000 से 30,000, यही है। और आपको क्या दे रखा है सवाल के अंदर? लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसकी कॉस्ट थी 20,000, मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है? 20,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000। इसका मतलब इस पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाए वो आज तक जो भी लगाए वो कितना है? 12,000। वाज सोल्ड फॉर 10,000, बेची कितने में? और आपसे बनाया क्या गया है? पूछा है ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए। बेटा जिस भी चीज की ऊपर बैलेंस दे रखे और नीचे इंफॉर्मेशन है उसके अकाउंट बनते हैं। अब मुद्दा यह है यहां पे सिंगल अकाउंट बनेगा या डबल, कैसे पहचानते हैं बताओगे? याद है मैंने उस दिन बताया था पहचानते कैसे हैं कि सिंगल अकाउंट बनाना है या डबल अकाउंट बनाना है। दो तरह के मेथड सीखे थे हमने। दो, बिल्कुल नहीं। पहचान ये है कि अगर आपके पास अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग होने जरूरी है। अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग है तो ही तो अकाउंट बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ये उसकी पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो अगर भी अभी भी वर्किंग नोट्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसको दोबारा देख के रिवाइज करें आप लोग। ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट से ही ये पूरा चैप्टर चलेगा, मतलब 2 वीडियो आप छोड़ नहीं सकते उन दोनों को बिल्कुल भी। तो बेटा यानी कि यहां पे कितने अकाउंट बनेंगे? 2, क्योंकि एक्यूमुलेटेड का भी ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता है। तो एक बार पहले अकाउंट बना लेते हैं यहां पे, मशीनरी का अकाउंट, और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट।
ठीक है। अच्छा बेटा याद है मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग आएगा लेफ्ट राइट, असेट है ये, है ना, असेट का तो यहां आएगा टू बैलेंस बीडी 1 लाख से बाय बैलेंस सीडी 1,10,000 और एक्यूमुलेटेड का ऑपोजिट साइड आता है बाय बैलेंस बीडी 25,000 से टू बैलेंस सीडी। ध्यान से सीख लेना बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 30,000, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिए। अब हमें वो फार्मूला लिख देना चाहिए क्योंकि सेल का पॉइंट है। प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू या जिसको रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। सेल वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 10,000, रिटन डाउन वैल्यू नहीं पता सवाल में, लेकिन ये दे रखा है कि कॉस्ट 20,000 वाला सामान जिसपे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है 12,000, 20,000 माइनस 12,000 तो 10,000 माइनस 8,000 तो 2,000 का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब मुद्दा ये कि चलो प्रॉफिट तो निकल गया, अब ये ऊपर अकाउंट में कैसे कैसे जाएगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना, ये वर्किंग नोट तो सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, आ रहा है। अब ये देखो सबसे पहली बात तो सर कोई सेल हुई है, सेल हुई है तो यहां आएगा बाय कैश, सेल होती है तो यहां आता है बाय कैश जिसमें वैल्यू कौन सी आती है, सेल वैल्यू, यानी कि कितनी है 10,000, और सेल हुई है तो प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, प्रॉफिट इस तरफ आता है टू P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट, सेम पॉइंट है। सेल का पॉइंट था तो बाय कैश लिखा और जो प्रॉफिट हुआ वो यहां लिख दिया। कोई डाउट किसी को नहीं। अब मुद्दा ये क्योंकि सर ये एक असेट है जिसपे डेप्रिसिएशन लगता है और इसको हम बोलते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, है ना। ये वाला जो डेप्रिसिएशन है 12,000 ये इस अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, पहला सवाल, और अगर आएगा तो कहां पे आएगा, ठीक है। पहला सवाल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ये जो वैल्यू है 12,000 वाली, ये इसमें जाएगी भी या नहीं जाएगी, जाएगी। कैसे डिसाइड करते हैं, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना हो तो जाएगी, ठीक है। अच्छा कितनी, कहां जाएगी और कैसे जाएगी, क्रेडिट साइड में, ऊपर वाले में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रेड मार्कर से लिख दो इसको, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने रुपए बेटा 12,000, एक बार यहां और दूसरी बार यहां टू मशीनरी, कितने रुपए। जब दो अकाउंट बनते हैं तब ये दो जगह जाती है, एक तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में, ठीक है, दो जगह। अगर सिंगल अकाउंट बना होता तो ये कहीं नहीं आती बेटा, अगर सिंगल अकाउंट बना होता तो ये आती ही नहीं, ठीक है। डबल अकाउंट बनाए तो ये दो जगह गई है। चलो ठीक है, हो गया, सारे पॉइंट हो गए। बैलेंसिंग फिगर निकालें। हाँ बोलो। मतलब कि अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट तभी होगा जब डबल अकाउंट, ट्रीटमेंट सुनो, वर्किंग नोट में तो वो काम आ ही रहा है, कैलकुलेशन में तो क्या वो अकाउंटिंग में काम आ रहा है, तो उसका जवाब है अगर दो अकाउंट बने हैं तो काम में आ रहा है, अगर सिंगल अकाउंट बना होता तो वो काम में नहीं आता। क्या वर्किंग नोट का काम, हाँ, तो फिर ये केवल कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन बोल दो, वर्किंग नोट तो तीनों ही है वैसे ये, ठीक है, कैलकुलेशन में काम आ रहा है। दोनों में से कोई सा अकाउंट बना हुआ काम में नहीं है, ये हमेशा इसी के साथ ही होता है, ये इसकी पूंछ है, ये अलग, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ये अकेला बनाओ ऊपर वाला ना हो, ठीक है, क्लियर है। ये होता ही है, वो एक सवाल में हो सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ गया हो कहीं पे, बाकी ये हमेशा इसी के साथ आता है। असेट है तो डेप्रिसिएशन है, असेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक। आएगा, जब बड़ा सवाल आएगा तो दोनों एक साथ ही आएंगे, ठीक है। चलो करें। अच्छा सुनो, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। जैसे 12 और 30 पहले इसको क्लोज करेंगे, कितना हो गया 42,000, यहां पे भी कितना हो गया 42,000 और कितना 17,000 का ये बैलेंसिंग फिगर आया। बताओ क्या लिखेंगे इसको, बाय डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन है जो इस साल लगा है, इसका टोटल लगाओ बेटा 1,32,000, यहां पे भी लिखो 1,32,000 और दो तो 30,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया ये परचेज है,
टू कैश ब्रैकेट में परचेज। सर अकाउंटिंग तो समझ में आ गई कि कैसे कैसे हुई, अब ये बताओ कि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते तो ये चीजें कहां कहां जाती। एक चीज तो तय है सर, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, जो प्रॉफिट हुआ वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, खरीदा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, बेचा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। और सर क्योंकि ये ऑलरेडी दो जगह आ चुका है तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों जाएगा, ये डेप्रिसिएशन है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा। आ रहा है याद या नहीं आ रहा? आ रहा है, चलो ठीक है। अब आपको बनाना क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है सवाल में, तो केवल वही चीजें उठाओगे जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। आओ, सेल और परचेज ही है और तो कुछ है नहीं, तो सेल ऑफ मशीनरी कितना था 10,000 माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, तो नेगेटिव का 20,000 जो आंसर आया इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन। तो ये फाइनल आंसर है, ये सारे वर्किंग नोट्स हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आया समझ में आप लोगों को पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले बोर्ड उस पर कर लेते हैं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर आएगा क्वेश्चन नंबर 12। करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, अगर चलो करवा देता हूँ, कर लेते हैं, छोटा सा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 13 में क्या है, इन्वेस्टिंग का आ गया। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 13 को होमवर्क मार्क कर लो, ये जो मैंने अभी बोर्ड पे करवाया है इसी तरीके का क्वेश्चन है। पहले 13 एक बार डिस्कस कर लें। एग्जाम्पल 13 पेज नंबर 23, ठीक है, ले आना बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 23। देखो बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी पूछा है, फाइनेंसिंग भी पूछा है, दोनों पूछे हैं। फिर आपको 5 चीजों के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं, एक तो फर्नीचर का, एक उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, फिर कैपिटल। बेटा ये जो कैपिटल है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। कैपिटल 50,000 से 75,000 की हो गई, यानी कि 25,000 रुपए की और कैपिटल लगाई है, इन्वेस्टिंग नहीं फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में 25,000 रुपए प्लस हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? एडिशनल कैपिटल के नाम से, किस नाम से? एडिशनल कैपिटल, क्योंकि 25,000 रुपए और लगाए हैं, यानी बिजनेस में 25,000 आए हैं, कैपिटल बढ़ी है। लोन फ्रॉम बैंक 25,000 से 15,000 का हो गया, यानी कि 10,000 रुपए आपने रीपे कर दिए, माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एफए में माइनस हो जाएगा रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है, तो क्या ये डब्ल्यूसीसी वाले टॉपिक में जाना चाहिए? बैंक ओवरड्राफ्ट एक स्पेशल आइटम है जो फाइनेंसिंग में जाता है। आओ, 30,000 से 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 कम हो गया, यानी बैंक को अपने पैसे वापस चुका दिए एक तरीके से, तो ये भी आपका कहां जाएगा बेटा? फाइनेंसिंग में। तो आप लिख सकते हो कैपिटल वाला तो एफए में प्लस, बाकी दोनों एफए में माइनस हो जाएंगे, ठीक है, लिख लिया। अब वो जो ऊपर वाले दो आइटम थे, फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग से। अब इसके ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन भी गिवन है, सुनना। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर जिसकी कॉस्ट है 4,000, ये देखो बेटा कॉस्ट दे रखी है 4,000, उसके बाद सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 3,000, और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5,000। पहले तो अंडरलाइन कर दो ड्यूरिंग द ईयर, और फिर मुझे प्रखर बताएगा इस 5,000 का क्या करना है। एक सेकेंड, 5,000 कहां जाएगा बस ये बताओ? ये वाली वैल्यू, ये वाली एक्यूमुलेटेड बोलो, सिंगल बनेगा डबल, पहले ये डिसाइड कर लो। सिंगल बनेगा, चलो यहीं पे पहली बात तो सवाल खत्म हो गया तुम्हारा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड का भी ओपनिंग और क्लोजिंग पता है तुम्हें, पता है या नहीं पता? जब 2 के ओपनिंग क्लोजिंग पता है तो अकाउंट तो 2 बनेंगे, तो सवाल की शुरुआत गलत हुई पहली बात। खैर, हाँ साहिल तुम बता रहे थे? हाँ अकाउंट तो डबल बनेंगे। ये 5,000 वाला डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? बिल्कुल सही, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा बेटा, ये क्या दे रखा है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, वो है ये ड्यूरिंग द ईयर का, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं इसका वर्किंग नोट, हाँ बेटा आओ, इसी में चेंज करवा रहा हूं मैं वैल्यूज मिटा के, ठीक है, इसी में वैल्यूज, हाँ
यहाँ चेंज करना है। वो सारे फोटोज में रह जाएंगे, सही बात है। फोटोज अभी यही कॉपी करवा दूंगा, चिंता मत करना। चलो देखिए जरा, कोई बात नहीं बेटा, पूरा बनाना पड़ा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 13। देखो बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ले लो पहले आप लोग। ओपनिंग क्लोजिंग कितने हैं फर्नीचर के? 20,000 से 36,000। ये है 20,000, ये है 36,000। उसके बाद एक्यूमुलेटेड का है 6,000 से 9,000। यहां आएगा, ध्यान से देखते रहो, 6,000 से 9,000। फोकस अगर यहां रखोगे बोर्ड पे तो याद रहेगा डबल बनाना है या सिंगल। आओ, 6,000 से 9,000 हो गया। उसके बाद क्या दे रखा है? नीचे दे रखी है कि फर्नीचर जिसकी कॉस्ट थी 4,000 उसे बेचा 3,000 के प्रॉफिट पे, यानी प्रॉफिट हमें पहले से पता है कितने का? 3,000, और कॉस्ट पता है, और इस साल का जो डेप्रिसिएशन लगा 5,000 वो पता है। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 5। हमें सेल वैल्यू नहीं पता, हमें कॉस्ट पता है। कॉस्ट कितनी थी? 4,000। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये होती है कॉस्ट, और कॉस्ट में से क्या माइनस होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमें पता है या नहीं पता? नहीं पता। तो कैसे निकलेगा? 4,000 बताओ कैसे निकलेगा? ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। बिल्कुल सही। पहले आप ये निकालोगे बैलेंसिंग फिगर, 6 और 5 11, 2,000 का जो बैलेंसिंग फिगर निकला है ये यहां आएगा। ये बात समझ में आई है ना? उल्टी चीज। तो ये 2,000, अब सेल वैल्यू निकल आएगी आप लोगों की। सेल वैल्यू 4 में से 2 गया 2,000, और यहां था 3,000, तो ये माइनस हो गया। सेल वैल्यू प्लस हो गया 5,000 हो गई। अब सेल वैल्यू आप डाल दीजिए यहां पे, कितने? 5,000, और ये 2,000 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, और प्रॉफिट कितने का था? 3,000 का, है ना? तो 5 और 2 7 और 36 और 43,000। यहां पे भी 43,000, 20,000 का ये आ गया। तो अगर कोई पूछे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी, तो 5,000 रुपए की सेल वैल्यू है और 20,000 रुपए की ये है, तो 15,000 रुपए का नेगेटिव आंसर आ गया होगा इन्वेस्टिंग का। चेक कर लो, हाँ आ गया। इसके अलावा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अगर बात करूं तो वहां पे था एडिशनल कैपिटल, कितना था? 5,000 नहीं, कितनी हुई थी एडिशनल कैपिटल? 25,000। और फिर हमारा दूसरा पॉइंट क्या था उसके अंदर? लोन फ्रॉम बैंक। तो रीपेमेंट ऑफ लोन था कितना? 10,000 का रीपेमेंट कर दिया। और बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा था या कम हुआ था? डिक्रीज और इन बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 माइनस हो गया, तो 15,000 माइनस करेंगे तो 10,000 का इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है बेटा, डन। चलो अब 12 कर लेते हैं, ये लोस वाले बोर्ड पे कर लेते हैं बेटा। नहीं ये अलग है ना, आज एग्जाम्पल नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। सवाल नंबर 12 में लिखा है, कहां गया? हाँ, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है, और आपको 5 चीजों के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। तो एक बार जरा पहचाने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस 5 चीजों के जो हैं, करें। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख की हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 लाख की कैपिटल इशू हुई होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा डालूं? 14 ना? 12। अच्छा सॉरी 12। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है और लायबिलिटी साइड की कोई भी चीज बढ़ती है तो कैश फ्लो में प्लस करते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की बढ़ी है? 1 लाख, प्लस कर दिया। अगला आइटम है बेटा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो 1 लाख से 1 लाख की, कोई चेंज ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। 6% डिबेंचर 2 लाख से 1.5 लाख के हो गए, यानी रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन ऑफ 6% डिबेंचर्स कितने के? 50,000 माइनस हो गया। उसके बाद क्या है? लोन फ्रॉम बैंक 1 से 1 25 का हो गया, तो लोन फ्रॉम बैंक प्लस होगा। बिल्कुल सही, 25,000 का ये हमारा प्लस हो गया। उसके बाद क्या है? लोन फ्रॉम बैंक के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट यही आएगा 20 से 30 इंक्रीज। इसको क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन बैंक
ओवरड्राफ्ट 10,000 ना। हमें लग रहा है सवाल खत्म हो गया, लेकिन अभी पैराग्राफ भी तो है। आओ जरा पढ़ते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस पे 10% दिया है ना, नहीं ओपनिंग बैलेंस ऑन प्रेफरेंशियल दोनों पे दिया 10%। तो पहले इक्विटी पे कर दें, माइनस लिखेंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। ओपनिंग देखना कितनी थी, 4 लाख, तो 4 लाख का 10% 40,000। अब एक बात ध्यान से सुनना, वैसे तो इन्होंने खुद ने बता दिया कि प्रेफरेंस शेयर पे 10% डिविडेंड दिया है। अगर ये कुछ नहीं बोलता ना इस लाइन के बारे में, बोलता ही नहीं, तो भी आपको ये बात करनी होगी कि अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया, इसका मतलब प्रेफरेंस वालों को दिया होगा, और कितना परसेंट, जो उसके नाम के आगे लिखा था, यानी कि 10% दिया होगा। और कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे जब कुछ ना पता हो, तो ओपनिंग पे। फिलहाल इस सवाल में दोनों सेम थी, ओपनिंग क्लोजिंग भी। तो माइनस, हाँ पूछ रहे कुछ, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का 10%। हाँ पूछो। अगर डिविडेंड प्रेफरेंस को ही देने का कहा होता तो इक्विटी शेयर को नहीं देते ना अपनी मर्जी से। हाँ, अगर केवल प्रेफरेंस का कहा होता तो इक्विटी का निकालने के लिए परसेंटेज, किसी भी चीज का डिविडेंड निकालेंगे तो परसेंटेज चाहिए। इक्विटी के नाम के आगे कोई परसेंटेज ही नहीं होती, तो अपने आप तो दे ही नहीं सकते। चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट इसी में लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ओपनिंग बैलेंस का 6% देना है, माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर। अगर ये नहीं बताता ये बात भी, तो भी हम 6% नाम का हिस्सा था तो भी हिडन होता और हम इसे देते। ये हर केस में देते, चाहे डिविडेंड दिया है चाहे नहीं दिया है। ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखा होता तो हमें ये देना पड़ता। 6% देते, जब कुछ नहीं लिखा होता तो ओपनिंग पे देते। खैर इस बार तो इसने बता ही दिया कि ये किस पे कैलकुलेट करना है आपको, ओपनिंग पे। कितना था ओपनिंग, 2 लाख का 6% 12,000। अगर ये नहीं कहता तो भी हमें ये करना पड़ता। फिर लास्ट में बोल रहा है, कह रहा है एंड ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पे 11,000 का इंटरेस्ट है जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितने का, 11 ना। बस बेटा आप क्या करना है, प्लस माइनस कर दो। 25 और 10 35, 1,35,000 पॉजिटिव है। 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 3 और 4 7 और 5 12, तो 3 और 2 5, 2 और 1 3, बिल्कुल सही बेटा, 12,000 पॉजिटिव का आ रहा है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डन, आया समझ। तो ये 2 सवाल आप लोगों के फाइनेंसिंग के थे, 2 इन्वेस्टिंग के थे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। अब ये फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज तो नहीं दिया, नहीं ये वाला करवा ही दिया मैंने जो होमवर्क में दिया था। अब ये जो एग्जांपल नंबर 14 है, ये 2 बार सॉल्व करवा रहा है, एक डायरेक्ट मेथड से और एक इनडायरेक्ट मेथड से। हमें इनडायरेक्ट मेथड ही करना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वीडियो को, आज की इस वीडियो को तो एक बार पॉज फुल कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।